दोस्तों, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने विस्तारित बजट सत्र में एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र पेश किया है, जिसमें यूपीए सरकार के पिछले 10 सालों में देश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया है। वहीं श्वेत पत्र पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसके बाद से यह बजट सत्र का मुख्य मुद्दा बन गया है। आगामी आम चुनावों को देखते हुए सरकार ने पिछले 10 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार के 1 दशक लंबे कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के श्वेत पत्र जारी करने से पहले ब्लैक पेपर पेश किया है। आपको बता दें कि श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर अलग अलग भूमिका निभाते हैं। चलिए तो जानते हैं कि व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र एक सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी खास मुद्दे पर जानकारी देता है। इस पेपर का मकसद आगे चलकर पॉलिसी को आकार देना रहता है। सरकार जब भी श्वेत पत्र लाने का ऐलान करती है या लाती है तो ये साफ है कि वो किसी टॉपिक पर चर्चा या सुझाव लेना या देना चाहती है। ये पिछले सालों के रिकॉर्ड भी हो सकता है। चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। वैसे तो व्हाइट पेपर की शुरुआत को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 1922 में सबसे पहले व्हाइट पेपर आया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक दंगे की सफाई देते हुए इसे जारी किया था। इसे तब चर्चिल व्हाइट पेपर भी कहा जाने लगा, जो कि बाद में व्हाइट पेपर ही रह गया। सरकार के अलावा दूसरी संस्थाएं भी श्वेत पत्र जारी कर सकती हैं। ये उन्हें आगे की रूपरेखा बनाने में मदद करता है। कारपोरेट की दुनिया में भी व्हाइट पेपर की अहमियत है। इसके जरिए वे देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए। कई बार किसी विवाद की स्थिति में भी श्वेत पत्र जारी होता है, जैसे कोरोना के दौरान आरोप लगने पर चीन ने जारी किया था। चलिए जानते हैं व्हाइट पेपर में क्या खास होता है। इसमें किसी मुद्दे या पॉलिसी पर स्पेसिफिक बात रहती है। श्वेत पत्र में राय या पूर्वाग्रह नहीं होते, बल्कि फैक्ट्स पर बात होती है। कोई खास पॉलिसी लाने या उसमें बदलाव का इशारा रहता है। इसमें प्रपोजल और सिफारिश होती है कि क्या नया किया जाए। व्हाइट पेपर में एक एक्सपर्ट की राय भी होती है जो डेटा पर आधारित हो। चलिए तो जानते हैं व्हाइट पेपर क्यों लाया गया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान ही इस पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब मोदी सरकार को जिम्मेदारी मिली, देश में आर्थिक संकट था। इसके बाद के साल उससे उबरने में लगे। पेपर के जरिए ये बताया गया कि केंद्र ने कैसे उन परेशानियों को दूर करते हुए इकोनॉमी में मजबूती लाई। जल्दी आम चुनाव आने वाला है, इसलिए भी श्वेत पत्र लाने का ये समय चुना गया। सेंटर के व्हाइट पेपर के खिलाफ विपक्ष ने ब्लैक पेपर निकाल दिया। इसमें मोदी सरकार पर आरोप हैं। यहाँ तक कि इन 10 सालों को अन्यायकाल कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और सरकारी पदों में SC, ST, OBC पद खाली होने जैसे आरोप लगाए। चलिए तो अब जानते हैं ब्लैक पेपर क्या होता है। श्वेत पत्र की तुलना में इसमें किसी मुद्दे या पॉलिसी पर राय ज्यादा दिखती है। ब्लैक पेपर में कोई विवादित बात भी उठाई जा सकती है, साथ ही उसके प्रमाण भी होते हैं। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसमें किसी मुद्दे या नीति का विश्लेषण होता है और राय दी जाती है। किसी चल रही पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ब्लैक पेपर अक्सर चुनौती देने की भूमिका अदा करता है। इसमें वर्तमान नीतियों में चेंज की बात और ऑप्शन सुझाए जाते हैं। चलिए तो जानते हैं क्या श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर के अलावा और भी पेपर होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा कई और पेपर भी होते हैं। कलर के आधार पर तय होता है कि पत्र जारी करने का क्या मकसद होता है। ग्रीन पेपर में सरकारी काम का मसौदा होता है। ये काम का भरोसा नहीं, बल्कि रूपरेखा होती है कि किस तरह वो काम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ब्लू पेपर भी है जो तकनीक पर फोकस करता है। इसके जरिए कोई सरकार या संस्था किसी खास तकनीकी पॉइंट पर बात करती है। इसी तरह से पिंक पेपर भी है। इसमें पॉलिसी पर चर्चा होती है, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि पॉलिसी बनाने वालों के लिए होता है। इसके अलावा येलो पेपर भी है। ये वो दस्तावेज है जो फाइनल हो चुका हो, लेकिन जिसे प्रिंट किया जाना बाकी है। इसे प्री प्रिंट भी कहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।